तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आज के दौर में गाने रिलीज होते हैं और उन्हें सुनकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गानों को सुनने के लिए ऑडियो कैसेट और रेडियो की ज़रूरत पड़ती थी। उस दौर में एक गाना आया था जिसने पूरी दुनिया में अपना धमाल मचा दिया था। इस गाने का नाम बोल है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। आज हमारे साथ अम्बेडकर नगर महोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं अल्ताफ रजा जी। इन्होंने ही इस गाने को बोल दिए थे। आइए जानते हैं इनसे इस गाने के पीछे के रहस्यों को, जो शायद आपको आज तक ना पता चले हों। अल्ताफ जी, इस गाने की प्रेरणा कैसे मिली? किन किन लोगों ने बैक स्टेज से आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो अम्बेडकर वासियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा आदाब। देखिए, ये जो गाना है, सबसे पहले तो इसमें मेरे मम्मी अब्बा की दुआएं हैं, क्योंकि दुआएं मैटर करती है। दुआएं हमेशा साथ चलती है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ। मेरे पहले गुरु जो उस्ताद है वही है, क्योंकि मेरे फादर भी कव्वाल थे, इब्राहिम इकबाल कव्वाल साहब, और मेरी मम्मी रानी रुकलता कव्वाल साहिबा। हर जगह प्रोग्राम किए उन्होंने। उन्हीं से शायरी और संगीत का घर के अंदर माहौल था। और फिर हमने ट्रेनिंग ली, हम बाकायदा मुझे संगीत की ट्रेनिंग दिलाई पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से। और इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। और मेरी आदत थी कि मैं कुछ नया करने की हमेशा सोचता था, कव्वाली में रह के भी। तो उसके अंदर मेरा रुझान ज़्यादा गज़लों की तरफ था। तो मैंने सोचा क्यों ना गज़ल को कव्वाली के अंदाज में पेश किया जाए, और इस तरह तुम तो ठहरे परदेसी का जन्म हुआ। इसके दो बोल, दो लाइनें आपसे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो एक गाना और था आपका, पहले तो कभी। मेरे वैसे तो बहुत से लोगों का प्यार मिला है सभी एल्बम को, क्योंकि मैंने कुछ हज़ारों गाने तो नहीं गाए हैं, लेकिन मेरे 16 एल्बम रिलीज़ हुए हैं। और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। फिल्म में तो मुझे इसी गाने के बदौलत ही चांस मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में भी चांस मिलेगा, लेकिन बस दुआएं हैं, ऊपर वाले का करम है। एक जब पहले आपका ये तुम तो ठहरे परदेसी गाना आया था, तब एक आपके मन में एक थी कभी कभी आप प्लेबैक सिंगर नहीं बनेंगे, इसको लेकर क्या कैसे? नहीं, प्लेबैक सिंगर का मैंने कभी सोचा नहीं था। सही बात तो दिल से बात करूं, लेकिन इसी गाने की बदौलत मुझे शपथ फिल्म में गाने का मौका मिला। खुद ऑफर आया उनके प्रोड्यूसर से कि अपना आपको इसमें गाना भी है। और गाने के बाद उन्होंने जो मैंने गाया था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें कोई भी कुछ भी करके अनाप शनाप बातें करके हिट हो रहा है उसको। लेकिन एक जो एल्बम के जो कलाकार रहे हैं या जो आने वाले समय में काम कर रहे हैं, उनके लिए इंडस्ट्री में क्या चांसेस हैं, क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आपने सुना है। तो आजकल तो इतना रिप्लेसमेंट का दौर है, फिर कोई नया आता है, फिर कोई चला जाता है। आप अगर कोई अच्छी चीज़ आप अपने दिल से बनाई है, उसमें काव्य रचना भी हो, शायरी उसकी पुख्ता हो और मेलोडी हो, तो वो लोगों के जहन पे हमेशा याद रहती है। और मैंने तो हमेशा अपने गीतों में, गज़लों में यही कोशिश की है कि नए नए अल्फाज, जैसा तुम तो ठहरे परदेसी फिल्मों में कभी गाना नहीं आया था इस टाइप का, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। और पहले तो कभी कभी गम था, तो पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। तो कुछ ना कुछ नया करता रहा मैं, और वो लोगों के जहन में बैठता गया। और आजकल तो खैर व्यूज़ के ऊपर लोग देखते हैं कि कितना गाना हिट है।
उस वक्त पे लोग हमारी कैसेट खरीदते थे कुछ दिल से, उनको जो भी पसंद होती थी, मेरी हो या पंकज उदास जी की हो या जगदीश सिंह साहब की हो, और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, दलेर मेहंदी जी हमारे टाइम के, और अलीशा चिनाय, ये सब पॉप एल्बम के पायनियर है, गुरदास मान जी। तो हमारी कैसेट जो जिनके फैन थे वो खरीद के सुनते थे, तो वो उससे पता चलता था कि कौन सा गाना हिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पिछले 20 सालों में क्या अंतर देखा आपने इंडस्ट्री में और फिल्म? अंतर तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि फिल्मों से अभी जो संगीत का जो माहौल है वो अभी सिचुएशन वाइज संगीत नहीं होता है। फिल्म के प्रमोशन के लिए बनता है संगीत। फिल्म भी 2-2 घंटे की बनती है, आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, डिजिटलाइज हो गया है सब, और इतने OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, MX प्लेयर है, तो सब जगह बस विजुअल है, तो इसलिए लोगों के जहन में गाने रह नहीं पाते। इंडस्ट्री में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या आने वाले समय में इंडस्ट्री में देखिए, मेरी लास्ट फिल्म आई थी हंटर, उसमें मैंने गाया था, और मेरा खुद का अपना चैनल है अल्ताफ राजा ऑफिशियल यूट्यूब पर, उस पर मैं अपने नए गाने डालते रहता हूँ और शायरियाँ डालते रहता हूँ जो मेरे फ़ैन हैं उनके लिए, ताकि उनको कुछ नया मिलता रहे। कुछ सूफियाने गीतों को लेकर आपको बहुत जाना जाता है जी, कुछ उसके कुछ अल्फाज? ये सब सूफियों में ये सब शामिल है। ये भी गीत, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आने वाले समय में कोई फिल्म को लेकर कुछ चल रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा। मैंने बताया जैसा कि मेरा अपना चैनल है, उसमें मैं डालते रहता हूँ नए गाने। हर जगह प्रोग्राम किए उन्होंने, उन्हीं से शायरी और संगीत का घर के अंदर माहौल था, और फिर हमने ट्रेनिंग ली। हम बाकायदा मुझे संगीत की ट्रेनिंग दिलाई पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से, और इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। और मेरी आदत थी कि मैं कुछ नया करने की हमेशा सोचता था, कव्वाली में रह के भी, तो उसके अंदर मेरा रुझान ज़्यादा गज़लों की तरफ था। तो मैंने सोचा क्यों ना गज़ल को कव्वाली के अंदाज में पेश किया जाए, और इस तरह तुम तो ठहरे परदेसी का जन्म हुआ। इसके दो बोल, दो लाइनें आपसे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो एक गाना और था आपका, पहले तो कभी। मेरे वैसे तो बहुत से लोगों का प्यार मिला है सभी एल्बम को, क्योंकि मैंने कुछ हज़ारों गाने तो नहीं गाए हैं, लेकिन मेरे 16 एल्बम रिलीज़ हुए हैं, और मैं प्लेबैक सिंगर फिल्म में तो मुझे इसी गाने के बदौलत ही चांस मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में भी चांस मिलेगा, लेकिन बस दुआएं हैं, ऊपर वाले का करम है। एक जब पहले आपका ये तुम तो ठहरे परदेसी गाना आया था, तब एक आपके मन में एक थी कभी आप प्लेबैक सिंगर नहीं बनेंगे, इसको लेकर क्या कैसे? नहीं, प्लेबैक सिंगर का मैंने कभी सोचा नहीं था। सही बात तो दिल से बात करूं, लेकिन इसी गाने के बदौलत मुझे शपथ फिल्म में गाने का मौका मिला। खुद ऑफर आया उनके प्रोड्यूसर से कि अपना आपको इसमें गाना भी है, और गाने के बाद उन्होंने जो मैंने गाया था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें कोई भी कुछ भी करके अनाप शनाप बातें करके हिट हो रहा है उसको, लेकिन एक जो एल्बम के जो कलाकार रहे हैं या जो आने वाले समय में काम कर रहे हैं, उनके लिए इंडस्ट्री में क्या चांसेस हैं, क्या उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आपने सुना है। तो आजकल तो इतना रिप्लेसमेंट का दौर है, हर कोई आता है चला जाता है, फिर कोई नया आता है, फिर कोई चला जाता है। आप अगर कोई अच्छी चीज़ आप अपने दिल से बनाई है, उसमें काव्य रचना भी हो, शायरी उसकी पुख्ता हो और मेलोडी हो, तो वो लोगों के जहन पे हमेशा याद रहती है। और मैंने तो हमेशा अपने गीतों में, गज़लों में यही कोशिश की है कि नए नए अल्फाज, जैसा तुम तो ठहरे परदेसी फिल्मों में कभी गाना नहीं आया था इस टाइप का, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, और पहले तो कभी कभी गम था, तो पहले तो कभी कभी गम था,
अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। तो कुछ ना कुछ नया करता रहा मैं, और वो लोगों के जहन में बैठता गया। और आजकल तो खैर व्यूज़ के ऊपर लोग देखते हैं कि कितना गाना हिट है। उस वक्त पे लोग हमारी कैसेट खरीदते थे कुछ दिल से, उनको जो भी पसंद होती थी, मेरी हो या पंकज उदास जी की हो या जगजीत सिंह साहब की हो, और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, दलेर मेहंदी जी हमारे टाइम के, और अलीशा चिनाय, ये सब पॉप एल्बम के पायनियर है, गुरदास मान जी। तो हमारी कैसेट जो जिनके फैन थे वो खरीद के सुनते थे, तो वो उससे पता चलता था कि कौन सा गाना हिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पिछले 20 सालों में क्या अंतर देखा आपने इंडस्ट्री में और फिल्म? अंतर तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि फिल्मों से अभी जो संगीत का जो माहौल है वो अभी सिचुएशन वाइज संगीत नहीं होता है। फिल्म के प्रमोशन के लिए बनता है संगीत। फिल्म भी 2-2 घंटे की बनती है आजकल, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, डिजिटलाइज्ड हो गया है सब, और इतने OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, MX प्लेयर है, तो सब जगह बस विजुअल है, तो इसलिए लोगों के जहन में गाने रह नहीं पाते। इंडस्ट्री में इस समय आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या आने वाले समय में इंडस्ट्री क्या? में देखिए, मेरी लास्ट फिल्म आई थी हंटर, उसमें मैंने गाया था, और मेरा खुद का अपना चैनल है अल्ताफ राजा ऑफिशियल यूट्यूब पर, उस पर मैं अपने नए गाने डालते रहता हूँ और शायरियाँ डालते रहता हूँ जो मेरे फ़ैन हैं उनके लिए, ताकि उनको कुछ नया मिलता रहे। कुछ सूफियाने गीतों को लेकर आपको बहुत जाना जाता है जी, कुछ उसके कुछ अल्फाज? ये सब सूफियों में ये सब शामिल है। ये भी गीत, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आने वाले समय में कोई फिल्म को लेकर कुछ चल रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा है। मैंने बताया जैसा कि मेरा अपना चैनल है, उसमें मैं डालते रहता हूँ नए गाने। ये थे अल्ताफ रजा जी, हमारे साथ अम्बेडकर नगर महोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।